हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर। मैं आरती चावला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। मैं निकल पड़ी हूँ एक मिशन पे, जहाँ पर मैं कम से कम 10 लाख लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ, उनको सिखाना चाहती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे सीखें और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें और इससे कैसे हम वो सब रिजल्ट्स पाएं जो हम हमेशा से पाना चाहते थे। तो चलिए इसी के साथ आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है कैसे आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूटीन बनाएं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको ये समझना होगा कि आप जहां पर भी हैं, जिस भी प्रॉब्लम में हैं और जैसा भी कंट्रास्ट आपके जीवन में चल रहा है, आपको ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि आप अभी बिल्कुल परफेक्ट जगह पर हैं और आप वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। आप बिल्कुल परफेक्ट जगह पर हैं अपनी लाइफ को चेंज करने में, और ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है फ्रेंड्स कि जो आप बदल नहीं सकते हैं। अब मैं आती हूं हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के डेली रूटीन पर। लेकिन किसी भी रूटीन को फॉलो करने से पहले आपको यह देखना होगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं। अगर आप टेंशन में हैं और बहुत डिप्रेशन में हैं और फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं, आपके भीतर एंगर चल रहा है, तो आपका अपने थॉट पर भी कंट्रोल नहीं होगा। और जितना आप अपने विचारों को बदलने की कोशिश करोगे, वो बार बार आकर आपको परेशान करेंगे। तो मैं आप सभी को एक ही सजेशन देना चाहूंगी कि लाइफ में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फीलिंग्स पर फोकस करें, क्योंकि फीलिंग्स से ही हमारे थॉट्स बनते हैं और थॉट्स से ही हमारे बिलीफ बनते हैं, और उन बिलीफ्स के आधार पर ही हम अपने जीवन में एक्शंस लेते हैं। और हो सके तो सुनने की कोशिश करें बजाय कि ज़्यादा बोलने की, क्योंकि अगर जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, एंगर और डिप्रेशन होता है, और अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो आप इस कंडीशन में यूनिवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेनिंग क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो। और जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रहा है, तो यूनिवर्स आपकी सब फीलिंग्स को और आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करना शुरू कर देता है, चाहे आपको पता हो या ना पता हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में हर वक्त काम कर रहा है फ्रेंड्स। अगर आप बार बार एक ही तरह की नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में रहोगे और इन नेगेटिव क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी में ही रहोगे, तो यूनिवर्स वही आपको लुटाना शुरू कर देता है। फिर आप सोचने लगते हो कि क्यों मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं मिल रहा है, कब मेरी लाइफ में कोई सुख आएगा, कोई शांति आएगी, कोई चैन आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप कॉन्टिन्यूसली यूनिवर्स से कर रहे हो, और यूनिवर्स भी आपको आंसर करने की कोशिश में लग जाता है, क्योंकि हमारे भीतर इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस चल रहा होता है कि हमें यूनिवर्स के आंसर की समझ भी नहीं आ पाती है कि यूनिवर्स हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, यूनिवर्स ना ही आपकी शब्दों को समझता है, ना ही जो आप वर्बली कुछ बोल रहे हो उसको समझता है। वो हमेशा आप अपनी फीलिंग्स और विचारों से किस तरीके की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में डाल रहे हो, वो उसी को ही आपको लौटाता है। तो आपको बार बार इसी चीज़ पे फोकस करना है कि मैं दिन भर क्या फील कर रहा हूं। तो आपको सिर्फ अपनी फीलिंग्स पर फोकस करना है फ्रेंड्स। अगर आप दिन भर रेजिस्टेंस में है, अंदर एक बेचैनी चल रही है, बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट है, तो अगर आपके भीतर इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस चल रहा है, तो फ्रेंड्स उस केस में सिर्फ एक ही चीज़ हेल्प कर सकती है, वो है ध्यान। आपको मेडिटेशन करना है उस वक्त, या फिर आपको जाकर सो जाना है। तो इन सब से क्या होगा, आपके अंदर जो भी रेजिस्टेंस चल रही है, जो भी मोमेंटम चल रहा है, वो शांत हो जाएगा। तो जैसे ही आप ध्यान करने जाते हैं या फिर आप सो जाते हैं, तो क्या होता है, जो भी आपके दिमाग में
थॉट्स चल रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ध्यान करने से या फिर सो जाने से क्या होता है, वो सब थॉट्स अपने आप शांत हो जाते हैं। वो जितना भी आपके अंदर जो हलचल चल रही है, मोमेंटम चल रहा है, वो बिल्कुल सबसाइड हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। तो इस कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस चल रही हो तो उस कंडीशन में सिर्फ आपको एक ही फोकस करना है, या आपको ध्यान करने जाना है या फिर आपको सो जाना है। और अगर आप ध्यान करते हैं तो क्या होता है, आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान करना शुरू करते हो तो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है और आप अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाते हो। तो रेजिस्टेंस के दौरान कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, और अगर आप चाहते हैं कि रेजिस्टेंस कभी आए ही ना तो डेली एटलीस्ट 15 मिनट ध्यान कीजिए। ये आपको अलाइनमेंट में रखने में बहुत मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जब आप अलाइनमेंट में आना शुरू कर देते हो तो उस वक्त जो भी आप यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप मांग रहे हो, वो आपको यूनिवर्स सब देना शुरू कर देता है, क्योंकि आपके अंदर अब रेजिस्टेंस नहीं है और आप अलाइनमेंट में हैं। अलाइनमेंट में आते ही वो सब मिलना शुरू हो जाता है जो आप हमेशा से यूनिवर्स से मांग रहे हो। और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कि मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, तो आप वो वीडियो देख सकते हो और उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो हो सके तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, पहली टेक्निक जो आपको अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन रूटीन में फॉलो करनी है वो है आपकी मेडिटेशन की टेक्निक। और दूसरी टेक्निक है ग्रेटिट्यूड वॉक। आपको डेली ग्रेटिट्यूड वॉक करनी है, एटलीस्ट 5 मिनट्स मैं कहूँगी कि आप कीजिए, और आपको जो भी आसपास दिख रहा है आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। और अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो सिंपली उसको थैंक यू बोलिए। और जो भी आपको सुंदर चीज़ें दिख रही हैं, जब आपको ग्रेटिट्यूड वॉक में आपको क्या करना है, जो भी आपको आसपास सुंदर चीज़ें दिख रही हैं आप उनको सिर्फ थैंक यू बोलिए। और जो भी आपको एबंडेंस दिख रही है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, अच्छी गाड़ियाँ दिख रही हैं, अच्छे कपल्स दिख रहे हैं, अच्छे घर दिख रहे हैं, आप उन सबको अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए। आप उन सबको अप्रिशिएट कीजिए और बोलिए थैंक यू यूनिवर्स, इतनी सुंदर चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस में लाने के लिए, इतनी एबंडेंस मेरे एक्सपीरियंस में लाने के लिए। वाओ, मज़ा आ गया यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तीसरी टेक्निक है एफर्मेशंस। आपको क्या करना है, आपको डेली कुछ एफर्मेशंस का यूज़ करना है जो कि आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी से रिलेटेड हो, और उन एफर्मेशंस को आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट एफर्मेशन जो आपको यूज़ करनी है अपने अंदर की रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए वो है आई लव माई सेल्फ। सेल्फ लव एफर्मेशंस आपको यूज़ करनी है, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एफर्मेशन है आई लव माई सेल्फ। आपको ये एफर्मेशन आपको दिन में कई बार दोहरानी है अगर आपके भीतर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस चल रहा है। फिर नेक्स्ट टेक्निक है स्लीप टेक्निक। आपको इसमें क्या करना है, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन है और बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट चल रहा है, बहुत रेजिस्टेंस है और आपने सब कुछ करके देख लिया, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको जाके सो जाना है। क्यों सोना है? क्योंकि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे ऐसे ओल्ड पैटर्न्स बने हुए हैं जो कि इतने हैवी है हमारी लाइफ में कि वो किसी चीज़ को करने ही नहीं देते हैं। तो आपके सबकॉन्शियस में कुछ ऐसे पैटर्न चल रहे होते हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देते हैं। वो सब ओल्ड पैटर्न्स इतने ज़्यादा डीप जा चुके हैं कि वो रेजिस्टेंस को इतना ज़्यादा, और उन पैटर्न्स ने आपके अंदर की रेजिस्टेंस को इतना ज़्यादा डीप कर दिया है कि आप इतना कुछ एफर्ट करने के बाद, और इतने एफर्ट करने के बाद भी वो नहीं जा रही है, तो आपको क्या करना है, उस केस में जाके सो जाना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सोने से क्या होगा, आपके विचार शांत हो जाएंगे और जितना भी रेजिस्टेंस अंदर चल रहा है वो सब शांत हो जाएगा, और वो थॉट्स, वो नेगेटिव विचार आने बंद हो जाएंगे और मोमेंटम आपका बिल्कुल कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब आप सोने जाए रात को तो एक कोशिश जरूर कीजिए, आप अपनी एफर्मेशंस को पढ़िए। तो उस वक्त क्या होता है, जो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव नहीं होता है, आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है। और उस वक्त जब आप उन पॉजिटिव एफर्मेशंस को बोलते हो और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, तो वो धीरे धीरे वो सब पॉजिटिव एफर्मेशंस जो आप अपने सबकॉन्शियस में डाल रहे हो वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। इस तरह फ्रेंड्स क्या होता है कि आप अपने ओल्ड पैटर्न से धीरे धीरे बाहर आने लगते हो और नए पैटर्न्स क्रिएट करना शुरू कर देते हो अपने जीवन में।
और जैसे जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज होना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे आपकी लाइफ की रियलिटी भी बदलनी शुरू हो जाती है, जैसे कि आपने इमेजिन की है, जैसे आप अपनी लाइफ को देखना चाहते हो। नेक्स्ट मेरी ये फेवरेट टेक्निक है एप्रिसिएशन की। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स को कभी कभी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स को अपने अंदर जनरेट नहीं कर पाते हो। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो इस टाइम पर ग्रेटिट्यूड आपकी हेल्प नहीं करेगा, तो इस टाइम पर एप्रिसिएशन आपकी हेल्प करेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जो ग्रेटिट्यूड होता है और जो एप्रिसिएशन होता है, उसकी जो वाइब्रेशन होती है दोनों की सेम ही होती है, दोनों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम होती है। तो जब आप अप्रिशिएट करते हो किसी की सुंदर गाड़ी को देख के, किसी का सुंदर घर देख के, किसी सुंदर कपल्स को देख के, या किसी दूसरे को अप्रिशिएट करते हो, या फिर जो भी आपकी लाइफ में कोई भी एक एरिया है जो अच्छा चल रहा है, आप उसको अगर अप्रिशिएट करना शुरू करते हो, जैसे कि आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आप उसको अप्रिशिएट करते हो, उसको अच्छे कमेंट्स देते हो। जैसे मैं डॉक्टर जॉन डी मार्टिनीज को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, उनकी वीडियोस देखती हूँ और हर टॉक्स में अक्सर मैं उनका नाम लेती हूँ। आपने अक्सर नोट किया होगा कि मैं अब्राहम हिक्स को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, संदीप बंसाली जो कि मेरे डिजिटल मार्केटिंग के टीचर हैं, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। फिर मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि जो भी मेरी लाइफ में अच्छा चल रहा है, मेरी जॉब हो गई। फिर मैं अप्रिशिएट करती हूँ डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी को, जिनसे मैंने ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ट्रेनिंग ली है और जिनसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने जीवन में, उसकी ट्रेनिंग ली है। और मैं अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को अप्रिशिएट करती हूँ, अपने लैपटॉप को अप्रिशिएट करती हूँ जिससे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, और मैं अपने फ़ोन को अप्रिशिएट करती हूँ। जो भी मेरे पास है मैं उन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करती हूँ। इस तरह से आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को अप्रिशिएट कर सकते हो जो आपके पास है, और उससे आप देखोगे कि आपकी जो लाइफ है वो इजी होना शुरू हो जाती है और आप अपनी मैनिफेस्टेशन की स्पीड में आना शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, एप्रिसिएशन के प्रोसेस में आपको कोई फीलिंग जनरेट नहीं करनी पड़ती है, जबकि ग्रेटिट्यूड में आपको इमोशंस क्रिएट करने पड़ते हैं। एप्रिसिएशन में फीलिंग्स अपने आप जनरेट हो जाती हैं, क्योंकि आप जब अप्रिशिएट कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अच्छा फील कर रहे हो, अदरवाइज आप अप्रिशिएट कर ही नहीं पाएंगे। और फ्रेंड्स, आप तभी अप्रिशिएट कर पाते हो जब कोई चीज़ आपको जेन्युइनली अच्छी लग रही है, आप जेन्युइनली अप्रिशिएट कर पा रहे हो। तो आप जब जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हो इन सब चीज़ों को जो आपके जीवन में सही तरीके से घटित हो रही हैं, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन को और आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना देता है। तो फ्रेंड्स, जब आप मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड वॉक, एप्रिसिएशन, स्लीप टेक्निक्स, इन सभी टेक्निक्स को डेली यूज़ करते हैं तो आप अपनी अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाते हैं। और जब आप अपनी अलाइनमेंट में होते हो तो आप किसी भी टेक्निक को यूज़ करोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो सब टेक्निक्स काम करेंगी, क्योंकि अब आप अलाइनमेंट में हो। फिर जब आप इनमें से किसी भी टेक्निक को यूज़ करते हो तो उनके रिजल्ट्स आपको 100% मिलते हैं। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि अगर कोई आपकी टेक्निक काम नहीं कर रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो वो क्यों काम नहीं कर रही है। उसका सिर्फ फ्रेंड्स एक ही रीज़न हो सकता है कि आप अभी अलाइनमेंट में नहीं है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस को हटाने के लिए ध्यान कीजिए, स्लीप टेक्निक कीजिए, एप्रिसिएशन का प्रोसेस कीजिए और ग्रेटिट्यूड वॉक कीजिए। इन सब टेक्निक्स को डेली यूज़ कीजिए और अलाइनमेंट में आइए। फिर आप जो भी टेक्निक यूज़ करना चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली देना शुरू कर देगी। और फ्रेंड्स, जब आप ध्यान कर रहे हैं, जब आप ग्रेटिट्यूड वॉक कर रहे हैं, एप्रिसिएशन का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और आप स्लीप टेक्निक कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो फोकस है वो बढ़ जाता है और आपकी फीलिंग्स और ज़्यादा अच्छी हो और आप अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं। और जब भी आप अच्छा फील शुरू करते हैं तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन के पूरे होने से ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की फीलिंग को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन की फीलिंग को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, बस तभी आप अपनी मैनिफेस्टेशन की स्पीड में आ जाते हैं। मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन की फीलिंग। फ्रेंड्स, आपको अपनी मैनिफेस्टेशन की फीलिंग को पहले लाना है, फिर उसके बाद उसको पाने के बारे में सोचना है। तो पहले फीलिंग, फिर मैनिफेस्टेशन। पहले खुश होना है, फिर मैनिफेस्ट करना है। पहले ध्यान करना है, फिर मैनिफेस्ट करना है। पहले ग्रेटिट्यूड वॉक करनी है, फिर मैनिफेस्ट करना है। पहले एप्रिसिएशन करना है, फिर
मैनिफेस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कोशिश करनी है कि आप पहले ही खुश हो जाएं जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो कि पहले आप मैनिफेस्ट करें और जब वो आपको मिले तब आप खुश हों। तो इससे क्या होगा, बार बार अनहैप्पीनेस आपकी लाइफ में आती रहेगी। तो जो भी आपको चाहिए लाइफ में, उसको पाने की जो फीलिंग है, जो खुशी है, उसको मैनिफेस्ट होने से पहले उसको लेना शुरू कर दीजिए। काम करना है। इसलिए फ्रेंड्स, आपको अपने ध्यान पर, अपनी ग्रेटिट्यूड वॉक पर, अपनी एफर्मेशंस पर, अपनी स्लीप टेक्निक पर और एप्रिसिएशन पर ज़्यादा फोकस करना है। और आपको धीरे धीरे खुद ही समझ आने लग जाएगा, आपको धीरे धीरे खुद ही इम्पल्स आने शुरू हो जाएगी कि आपको नेक्स्ट टेक्निक क्या करनी है या कौन सी टेक्निक आपको अच्छी लगती। तो आपको धीरे धीरे खुद ही इम्पल्स आना शुरू हो जाएगा कि कौन सी नेक्स्ट टेक्निक आप करना चाहते हो। और इसी तरह आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूटीन खुद बना पाओगे। ये रूटीन आपको हेल्प करेगा जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो उसको पाने में, उसको मैनिफेस्ट करने में। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।